हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मार्च तक पर। तो फ्रेंड्स, लगातार कई कॉल, कमेंट और मेल आ रहे थे जॉब एक्सटेंशन के रिगार्डिंग कि जॉब एक्सटेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने रांची डिवीज़न में जॉब एक्सटेंशन के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे रांची बोर्ड के खड़गपुर डिवीज़न में जॉब एक्सटेंशन के बारे में और जानेंगे पूरा डिटेल्स कि खड़गपुर डिवीज़न में जॉब एक्सटेंशन कैसे दे रहे हैं और इस डिवीज़न में सबसे कम डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ रहे हैं, जिससे कि अभ्यर्थियों को काफ़ी आसानी हो रही है। तो जानते हैं पूरा डिटेल्स कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ रहा है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और जॉब एक्सटेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा। इससे पहले चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दे रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो ये रहा फ्रेंड्स साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची बोर्ड के खड़गपुर डिवीज़न का ऑफ़र लेटर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने रांची बोर्ड के रांची डिवीज़न का ऑफ़र लेटर के बारे में बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और कैसे सारे फॉर्म भरने हैं, कैसे बनवाने हैं और जॉब एक्सटेंशन कैसे लेने हैं। इसके बाद मैंने सीकेपी के भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और कैसे बनाने होंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद अब खड़गपुर डिवीज़न के बारे में जो ऑफ़र लेटर दिया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे कम डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची बोर्ड ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर खड़गपुर, डेटेड 10/4/2023। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सब्जेक्ट में टेम्प्रोरी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एज असिस्टेंट लोकोसेट। तो जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर, इनका लोकोसेट में हुआ है फ्रेंड्स, और इनका डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, जो कि लेवल 1 और 7 CPC मैट्रिक्स के अंतर्गत आते हैं। अब फ्रेंड्स, 1 नंबर पॉइंट में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, आई एम प्रिपेयर टू ऑफर you a post in pay band and rate of pay specified above plus usual dearness allowance purely on a temporary basis for a period of 3 months subject to production of your original certificate and satisfactory proof in support of your date of birth and educational qualifications such as educational certificate, birth certificate and caste certificate for caste if any etc। तो फ्रेंड्स, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ये जो बहुत से फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को टेंशन नहीं करना है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि क्या। तो फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप 10th का मैट्रिकुलेशन का जो एडमिट कार्ड है उसको शो कर सकते हैं। और बाकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लाइक अगर आपने BA किया होगा, या M.Tech किया होगा, या B.Tech किया होगा, इसके अलावा ITI किया होगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को कैरी करके लाना है। इसके बाद अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो जो भी आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके आइएगा। अगर रेलवे फॉर्मेट में नहीं भी होगा तो चलेगा फ्रेंड्स, लेकिन जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा आप लोगों के पास, वो कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लेके आइएगा। इसके बाद 2 नंबर पॉइंट्स में देख सकते हैं फ्रेंड्स, वही 14 दिन के कैजुअल पीरियड में आप लोगों को रखा जाएगा, जिसमें आप लोगों की शारीरिक और मानसिक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। और किसी भी प्रकार का कदाचार में आप लोग संलिप्त पाए जाते हैं इस 14 दिन के भीतर, तो आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस, और जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 में उल्लेखित है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर 3 नंबर पॉइंट में बात करें तो यू विल बी एंटिल्ड टू रिटायरमेंट बेनिफिट एज पर NPS। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को NPS न्यू पेंशन सिस्टम के आधार पर जॉब की नियुक्ति हुई है। जैसे कि 1/1/2004 के बाद से न्यू पेंशन सिस्टम लागू हुआ है, तो फ्रेंड्स न्यू पेंशन सिस्टम के अंतर्गत ही आप लोगों को रखा जाएगा। इसके बाद 4 नंबर में यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज एंड केयर ऑफ गवर्नमेंट मनी, गुड्स एंड स्टोरेज एंड अदर प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को गवर्नमेंट की जो भी संपत्ति होती है, गुड्स सामान या जो भी सामान होती है, पैसे होते हैं, या फिर जो भी स्टोरेज होती है रेलवे की प्रॉपर्टी में, उसको आप लोगों की देखभाल करनी है। इसके बाद 5 नंबर में यहाँ पर आप लोगों को ऑथ लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, एक शपथ लेनी पड़ेगी जो कि इस तरह से आई, यहाँ पर आप लोगों का नाम और उसके बाद तो इस तरह से आप लोगों को ऑथ लेना पड़ेगा। इसके बाद 6 नंबर में यू विल बी कन्फर्म टू ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लीकेबल टू योर अपॉइंटमेंट। तो फ्रेंड्स, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही अपॉइंटमेंट हो रहा है। इसके बाद 7 नंबर में यू मस्ट बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट एट एनी स्टेशन ऑन द साउथ ईस्टर्न रेलवे सिस्टम विद इन खड़गपुर डिवीज़न। तो फ्रेंड्स, साउथ ईस्टर्न रेलवे खड़गपुर डिवीज़न के अंतर्गत किसी भी रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को जॉब दी जा सकती है और इसे आप करने के लिए बाध्य होंगे फ्रेंड्स। इसके बाद 8 नंबर में एवरी इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट टू द अबव पोस्ट सेल इफ सो रिक्वायर्ड बी फॉर मिलिट्री सर्विस इन रेलवे इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ TA फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years इन द
territorial army service and 8 years in the territorial army reservations for such period as may be laid down in the behalf from time to time। तो फ्रेंड्स 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर पॉइंट में उन्होंने यह मेंशन किया है कि उपरोक्त पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को यदि आवश्यक हो तो टीए की रेलवे इंजीनियरिंग में सैन्य सेवा के लिए प्रादेशिक सेना सेवा में 7 से 8 वर्ष की अवधि के लिए जो इस संबंध में निर्धारित की जा सकती है समय पर। इसके बाद 9 नंबर पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। और 9 नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझिएगा एक बार, क्योंकि इसी में आप लोगों का खड़गपुर डिवीज़न में जॉब एक्सटेंशन के बारे में लिखा हुआ है। और जो मैंने ऑफिस में बात किया था फ्रेंड्स जॉब एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, तो जो भी बात हुई थी मैं अभी इसमें बता दूंगा आप लोगों को। तो ये वाला पॉइंट आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इफ़ यू intend to take up the provisional appointment of those candidate, please signify your acceptance and return this form, a duplicate copy of which is enclosed from retention by you in the event of acceptance. Please attend at the office of the divisional railway manager, South Eastern Railway, Kharagpur within 30 days from the date of receipt of this appointment letter, after which the office would offer would lapse automatically। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, यदि आप इन शर्तों पर अंतिम नियुक्ति लेने का इरादा रखते हैं तो कृपया अपनी स्वीकृति का संकेत दें और इस फॉर्म को लौटा दें जिसकी एक डुप्लीकेट प्रति आपके द्वारा प्रतिधारण के लिए संलग्न है। तो फ्रेंड्स एक डुप्लीकेट फॉर्म जो आप लोगों को दिया गया होगा बाई पोस्ट में, वो आप लोग रख लीजिएगा। और जो भी एक ओरिजिनल जो भी ये ऑफ़र लेटर है फ्रेंड्स, तो ये उनको लौटा देना है। स्वीकृति की स्थिति में कार्यालय में आने की तारीख जब ये इशू हुआ था फ्रेंड्स, जो भी ये ऑफ़र लेटर इशू हुआ है, इसके ऑफ़र लेटर इशू होने के 30 दिन के भीतर आप लोगों को कार्यालय में उपस्थित होना है। अगर 30 दिन के बाद 30 दिन तक आप लोग उपस्थित नहीं होते हैं कार्यालय में, तो ये ऑफ़र लेटर स्वतः ही रद्द हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद आगे बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, इफ़ हाउएवर विद इन द specified period a request is received from the candidate for extension time, it may be considered, but extension beyond 3 months should not be granted, and it may be granted only as acceptance where fact and circumstances so warrant, and in any case only up to a maximum of 6 months from the date of issue of the original offer of appointment. Offer of appointment would lapse automatically after the expiry of 6 months from the date of issue of the original offer of appointment। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, यदि हालांकि निर्दिष्ट अवधि के भीतर उम्मीदवारों से समय विस्तार के लिए अनुरोध प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। जब आप लोग एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो इस पर जो विचार किया जा सकता है फ्रेंड्स कि आप लोगों को एक्सटेंशन दिया जाए कि नहीं और किस कंडीशन पे आप लोगों को एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी जो बात हुई थी ऑफिस में, इसमें उन्होंने कहा था कि जो भी एक्सटेंशन मिलेगा वो मेडिकल बेसिस पे मिलेगा और इसके अलावा किसी भी आधार पर वो एक्सटेंशन नहीं देंगे फ्रेंड्स। तो मेरी ऑफिस में यही बात हुई थी। और आप लोग जब एक्सटेंशन लीजिएगा तो मेडिकल बेसिस पर लीजिएगा और जो मेडिकल बेसिस होगा उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आप लोग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है फ्रेंड्स कि इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन 3 महीने से अधिक का विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए, जहाँ तथ्य और परिस्थितियाँ पर आधारित होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे उसी के आधार पर 3 महीना का एक्सटेंशन देंगे इन लोग, जैसे मेडिकल बेसिस पे हो गया या मेडिकल बेसिस को छोड़कर इन लोग अभी खड़गपुर में नहीं दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अधिकतम मैक्सिमम 6 महीना का एक्सटेंशन देंगे इन लोग फ्रेंड्स। तो आप लोग इस पे जाकर संपर्क करेंगे। 3 महीने के बाद जो भी एक्सटेंशन होगा उसके बाद आगे बढ़ सकता है फ्रेंड्स। तो और इसके बाद मैक्सिमम 6 महीना का एक्सटेंशन देंगे और 6 महीना तक कोई भी कैंडिडेट अगर इस ऑफ़र लेटर को लेकर जाकर
अगर ज्वाइनिंग नहीं करता है तो उसके बाद ये ऑफर लेटर स्वतः ही समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद 10 नंबर पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, यू विल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर इन द फॉर्म इनक्लोज फ्रॉम द 2 गेजेटेड ऑफिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने दो करेक्टर सर्टिफिकेट जो भेजा है बाय पोस्ट या मेल में, तो फ्रेंड्स उसको आप लोग 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर उसको बनवा लीजिएगा फ्रेंड्स, तो सत्यापित करवा लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 11 नंबर में नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी ग्रांटेड फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट, तो कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस आप लोगों को नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद 12 नंबर में यू विल बी हैव टू सबमिट योर सेविंग बैंक अकाउंट, तो जिन भी कैंडिडेट का भी बैंक अकाउंट नहीं खोले हैं तो वो फ्रेंड जाकर अपना सेविंग बैंक अकाउंट खोल लेंगे। एंड परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि PAN परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉन्ग विथ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ योर बैंक पासबुक, तो जो भी बैंक पासबुक का अटेस्टेड होगा उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और इसके बाद 1 कैंसल्ड चेक, तो जो भी चेक का फैसिलिटीज़ होगा वो चेक का फैसिलिटीज़ आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड एंड ब्लड ग्रुप, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप का जो भी होगा, डॉक्टर जो ब्लड ग्रुप बनाएंगे उसका डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेके जाइएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रहा है कि आप लोगों को ब्लड ग्रुप का भी ले जाना है खड़गपुर डिवीज़न में। उसके बाद 13 नंबर में फ्रेंड्स इन्होंने मेंशन किया है कि आप अगर SC ST जो भी कैंडिडेट है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसके अंतर्गत अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई फ्रॉड करते हैं, अगर कास्ट सर्टिफिकेट डुप्लीकेट पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है और आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो फ्रेंड्स उसके बाद देख सकते हैं पार्ट 3, इसी में इन्होंने अटैच कर दिया है फ्रेंड्स, आई एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द टर्म्स डिटेल्स अबव एंड ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट आई शेल अबाइड बाय द कंडीशन स्टिपुलेटेड अबव। तो यहाँ पर प्लेस, यहाँ पर डेट, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और यहाँ पर जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस तरह से सर्टिफाइड दैट आई हैव नो श्री, जो भी आपका नाम है, इसके बाद फादर नेम है और लास्ट मंथ और ईयर जितने दिन से वो आपको जानते होंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लेस और डेट हो जाएगा, और उसके बाद जो भी अधिकारी यहाँ पर जो भी गेजेटेड ऑफिसर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और उनका डेजिग्नेशन होगा। इसी तरह से यहाँ पर 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिए गए फ्रेंड, तो 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर कराना है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड अटेस्टेशन फॉर्म उन्होंने संलग्न करके भेजा है, तो यहाँ पर 5x7 सेंटीमीटर का जो भी आप लोगों का जो भी यहाँ पर 5x7 का जो फ़ोटो होगा फ्रेंड्स वो आप लोग बनवा लीजिएगा स्टूडियो से और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद 1 नंबर में देख लीजिए यहाँ पर पहले सरनेम, उसके बाद नेम, उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो भी है आप लोगों का परमानेंट एड्रेस दीजिएगा और यहाँ पर होम एड्रेस दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर किसी के पास 2 परमानेंट एड्रेस है, अगर प्रेजेंट एड्रेस नहीं है तो दोनों में परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा, और अगर किसी के पास प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस है तो यहाँ पर भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। इसके बाद 3A में 4 में देख सकते हैं आधार कार्ड नंबर, जो भी आधार कार्ड नंबर होगा यहाँ पर मेंशन करेंगे, और 5 नंबर में पैन कार्ड इफ़ अवेलेबल, अगर आधार अवेलेबल है तो आधार कार्ड मेंशन करेगा, और पेन अवेलेबल है तो जो कि मस्ट है फ्रेंड्स आप लोग कर दीजिएगा। और 6 नंबर में नेशनैलिटी जो भी है इंडियन। उसके बाद 7 नंबर में देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ और प्रेजेंट एज जो है यहाँ पर देख सकते हैं। फिर एज एट मेट्रिकुलेशन में आपकी एज कितनी थी वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद 8A में देख सकते हैं फ्रेंड्स प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, तो जो भी आप लोगों का बर्थ प्लेस होगा, जो डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट होगा वो मेंशन कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, या जहाँ से आप बिलोंग करते हो वो यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, तो आपके पिता जहाँ से बिलोंग करते होंगे यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद 9A में योर रिलीजन, और अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस, और यदि नहीं करते हैं तो नो कर दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 10 नंबर में 10 नंबर आप लोगों को नहीं भरना है फ्रेंड्स। और उसके बाद 11 नंबर देख लीजिए, 11 नंबर में जो भी मेंशन करिएगा फादर नेम है और इनका जो नेशनैलिटी है, प्लेस ऑफ बर्थ है, उसके बाद ऑक्यूपेशन इनका क्या है, उनके बाद प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यहाँ फादर डिटेल्स, उसके बाद मदर डिटेल्स, मदर का जो भी नाम होगा, और उसके बाद स्पोज C नंबर में देख सकते हैं अगर आपकी पत्नी है, अगर आप शादीशुदा है तो उनका डिटेल्स। और 12 नंबर फ्रेंड्स 12 नंबर पॉइंट आप लोगों को नहीं भरना है। उसके बाद फ्रेंड्स 13 नंबर देख सकते हैं, 13 नंबर में जो भी आप लोगों का स्कूलिंग होगा उसका डिटेल्स दीजिएगा, स्कूल कॉलेज जो कि पहला में मैट्रिक, सेकंड में 12th क्लास का देख सकते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन दे सकते हैं, और डेट ऑफ इंटर्निंग मैंने जब आप लोग ने एडमिशन लिया होगा, उसके बाद डेट ऑफ लिविंग जब आपने पास किया होगा, फिर एग्जामिनेशन पास्ट तो 10th 12th ग्रेजुएशन इस तरह से आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद 14A नंबर आप लोगों को नहीं भरना है, 14B छोड़ दीजिएगा। उसके बाद 15A से लेकर 15H तक फ्रेंड्स सब में नो कर दीजिएगा। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर
अंडर डिटेंशन, तो फ्रेंड्स नो होगा यहाँ पर। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो नो। तो फ्रेंड्स इस तरह से 15A से लेकर 15H तक सब में नो भर दीजिएगा। अगर आपने इसमें यस किया होगा कहीं भी हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो इसमें जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है उसको आप लोगों को अटैच करके ले जाना है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स ये था 15 नंबर तक के आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 15 नंबर में जो भी आप लोग भरिएगा यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, यस और नो में आप लोगों को जवाब देना है और क्लियर बोल्ड लेटर में ही आप लोग लिखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 16 नंबर की बात करें तो नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू हुम यू आर नो। तो फ्रेंड्स जो भी दो आप लोगों के परिचित व्यक्ति हो उनके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं डिक्लेरेशन में आप लोगों को भर देना है, आई सर्टिफाइड दैट द फोरिजन इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी है सिग्नेचर यहाँ पर आप लोग कर दीजिएगा, डेट और प्लेस दे दीजिएगा और इसके नीचे टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये अंतिम पेज था। और इसके बाद आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट वगैरह नहीं बनाना है, तो यहाँ पर सबसे कम डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ रहे हैं फ्रेंड्स। और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोग कैरी करके ले जाइएगा, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमटेक बीटेक अगर आईटीआई किए होंगे तो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं जिससे अभ्यर्थियों को काफ़ी लाभ हो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।